फिक्र बार बार उठती है कि सत्ता के गलियारे में पहुंचने वाले अगर अपराधी प्रवृत्ति के होंगे तो उनसे कानून का पालन कराने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये फिक्र एक खून खौला देने वाली वारदात से और बढ़ गई है। चुनावी राज्य यूपी के उन्नाव में दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आरोप एक पूर्व मंत्री के परिवार पर लगा है। एक दलित लड़की के अपहरण के 2 महीने बाद उसकी लाश मिली है। माँ बाप 2 महीने तक थाने थाने चक्कर लगाते रहे। उनका आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि कटघरे में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका बेटा है, इसलिए उसके रसूख के चलते मामले की सही तफ्तीश नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि उनकी बेटी की जान चली गई। पूरी घटना ध्यान से देखिए। ये उस बदनसीब माँ के आंसू चीत्कार है जिसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि फूट फूट कर रोते इस महिला की बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो जानकर रूह कांप जाएगी, दिल बैठ जाएगा। भैया अभी जानकारी हुई है, आश्रम के पीछे मेरे भाई को पता चला है, भाई ने फोन किया है कि बिटिया बिटिया कुछ पता चला, मिट्टी मिली है आश्रम के पीछे घड़ी। ये माँ अपनी बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, लेकिन 2 महीने बाद इस गड्ढे में दबी पड़ी उसकी लाश मिली। इसको सब पता था, हमारी लड़की को इसने मरवाया। अरे दादा, 3 मिलकर मेरी लड़की को खा गए। 3 मिलकर खा गए, 3 को पता था। ये महिला जिस पर इल्जाम लगा रही है वो इलाके का एक रसूखदार है। आरोप है कि उसने न सिर्फ लड़की को अगवा किया बल्कि अपने पिता के बनाए आश्रम के पीछे खाली पड़ी जमीन पर उस लड़की की कब्र बना दी। 64 दिन बाद 4 फुट के गड्ढे में लापता लड़की की लाश मिली। मामला उन्नाव के कब्बाखेड़ा का है। पिछले साल 8 दिसंबर से लापता लड़की की तलाश में गुरुवार को जब इस जगह खुदाई शुरू हुई तो गड्ढे में कंबल में लपेटकर दफनाई गई लाश मिली। पुलिस प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरी लड़की जिंदा मिली होती। किसी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी, ना ही हम किसी चीज़ से संतुष्ट हुए आज तक। भैया 2 महीने बाद मेरी लड़की की वही लाश खुदवाई गई। अगर पुलिस प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरी लड़की जिंदा मिल गई होती। जिस आश्रम के पीछे की जमीन में लड़की की लाश को दफनाया गया था वो आश्रम समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह ने बनवाया था और उनके ही बेटे रजौल सिंह पर 8 दिसंबर को गांव की एक दलित लड़की को अगवा करने और बंधक बनाए रखने का इल्जाम है। उन्नाव में बेटी की हत्या मामले में कहानी की अहम कड़ी ये दिव्यानंद आश्रम है, क्योंकि इसके ठीक बगल में यहाँ से बॉडी बरामद हुई है। आरोप पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के बेटे रजौल सिंह पर है। रजौल सिंह का अक्सर यहाँ आना जाना हुआ करता था। घर वालों ने आरोप लगाया है कि रजौल सिंह ने उनकी बेटी को इसी आश्रम के किसी कमरे में बंद करके रखा हुआ था। लगातार वो पुलिस अधिकारियों से कहकर इस आश्रम की तलाशी की मांग कर रहे थे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो एक कमरे की तलाशी नहीं ली गई। इल्जाम है कि ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने रजौल सिंह पर सख्त एक्शन नहीं लिया। इसका आश्रम है दिव्यानंद, वहाँ हमें शंका हुई। हम हमारे हस्बैंड को भेजा, एक सिपाही को भेजा, वहाँ पे सारा आश्रम दिखा दिया भैया। एक आश्रम उसने खोल के दरवाज़ा नहीं दिखाया जिसमें मेरी लड़की बंद थी। लेकिन प्रेम नारायण दीक्षित को सिपाही ने फ़ोन किया, साहब ये ताला खुला है, इसमें सफाई भी हुई है, लाइट भी जल रही है, लेकिन ताला की चाबी नहीं दे रहा है महात्मा जी। बेटी की तलाश करते मां और पिता को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ जा पहुंची, लेकिन वहां भी निराशा मिली तो उन्होंने अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला और जब वापस उन्नाव आई तो पुलिस वालों ने डराया और धमकाया, ऐसा आरोप है। हम लोगों को यही सड़क पे मिल गए। हमें इंस्पेक्टर सीओ ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा क्या करने गई थी लखनऊ? हमने कहा जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो जान देने गए थे, बताइए। तो कहने लगे तुम चाहे जितना मारी मारी घूमो, जो यहाँ से हम लिख के देंगे वही होगा। मामला लखनऊ तक उछल जाने के बाद उन्नाव पुलिस पर सवाल उठने लगे,
जिसके बाद पुलिस ने रजोल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी लड़की की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजोल प्रशासन ने मिलके हमारी लड़की को मरवाया। पुलिस को पता था कि लड़की कब मारी गई है, कब कहाँ दफनाई गई, पुलिस को पूरा पता था, लेकिन हमको टहलाते रहते कि गरीब परिवार है, महीना दो महीना इधर भटकेगा, भूखों मरने लगेगा तो अपने आप कमाने खाने लग जाएगा। हालांकि शव मिलने के बाद लड़की की मौत की वजह तय करने में पुलिस ने तेजी जरूर दिखाई। 3 डॉक्टरों के पैनल से फौरन पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई। यही नहीं, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है और सिर में भी घाव के 2 निशान मिले। 45 दिन लड़की को मरे दिखा रहे हैं, लड़की को 63 दिन गायब हो गए उठाए हुए। 18 दिन लड़की कहाँ रही? 18 दिन लड़की के साथ हमारी गैंग रेप हुआ है, इसलिए रिपोर्ट दबाई जा रही है। पीएम रिपोर्ट चूँकि डेड बॉडी 2 महीने की लगभग पुरानी है, इसलिए वो सभी तथ्य इसमें नहीं आ सकते थे। जिस तरह से और जितना अब तक इस मामले में सामने आया, वो ये बताता है कि जितना गुनाह लड़की को मारने वालों का है, उससे कम पुलिस का भी नहीं। क्योंकि लड़की के माँ बाप जब बार बार पुलिस से गुहार लगाने जाते, तो पुलिस वाले ड्यूटी करने के बजाय उन पर ब्लैकमेलिंग की तोहमत लगाते थे। जियो इंस्पेक्टर सबको पता था। इंस्पेक्टर ने और हमसे उल्टा कहा कि तुम्हारे धंधा है कि तुम लोग पैसा मंगवाती हो लड़कियों से, तुम्हारे अंडर में लड़की है भैया। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे तो आला अफसरों ने आरोपों में घिरे कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। बाकी के खिलाफ जांच और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीनियर अफसर ये रटा रटाया बयान देते फिर रहे हैं। जो इसमें दोषी इंस्पेक्टर थे कोतवाली के, उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। आगे जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। मसलन अपहरण का मकसद क्या था? क्या किसी बड़े अपराध पर पर्दा डालने के लिए हत्या की गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस लड़की की हत्या हुई, उसके पिता ने बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। क्या वहाँ पे मरी गड़ी हैं? खुदवाई तो जाए, इसका बिजनेस है, लड़कियाँ उठाता है, बेच देता है। इसका कोई आधार होगा, कोई आपकी जान पहचान या कहीं आपने आधार यही था, हमने कहा था कि हमारी लड़की रजोल सिंह के पास है, इन्हें दिव्यानंद आश्रम में रखा है। आधार मिला, बाकी लड़कियों की जो बता रहे हैं आप? बाकी लड़कियों की मैंने सुना है, उन्हीं के आधार पर अपनी लड़की की खोजबीन चालू करी, तो मैं भी भूल जाता कि मेरी लड़की भी भाग गई थी। फिलहाल इस मामले में परिवारीजनों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी, क्योंकि पुलिस और आश्रम के प्रबंधक की मिलीभगत से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। सहयोगी जितेंद्र मिश्रा और कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, उन्नाव। चुनावी माहौल में उन्नाव में हुए हत्याकांड पर सियासत शुरू होने में देर नहीं लगी। मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे नेता का बेटा आरोपी है, इसलिए समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे गए तो क्या जवाब मिला, यह भी देखना जरूरी। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाए। बेटी की जो मां है, जो मांग रख रही है, उनको पूरा किया जाए। अखिलेश यादव ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है, बीजेपी को घेरा है, योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल उठाए। लेकिन बेहतर होता कि अखिलेश यादव ने एक नेता का धर्म निभाते हुए एक मां को इंसाफ दिलाने की कोशिश की होती, जबकि यूपी में सत्ता में बैठी बीजेपी अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इस सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था।
एक मिनट, जरा कंफ्यूजन है यहां पर, क्योंकि मां का आरोप है कि पुलिस ने मामला में ठीक कार्रवाई नहीं की। पुलिस किसके अंडर में आती है? सोचिए। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना दुखद और गंभीर मामला है। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।